असल क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियां बढ़ गई सर भारत की अर्थव्यवस्था की। चुनौतियां तो बढ़ गई, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं। लग रहा है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी सारे देश की चुनौती को बढ़ा दिया। असल क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियां बढ़ गई सर भारत की अर्थव्यवस्था की। चुनौतियां तो बढ़ गई, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं। लग रहा है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी सारे देश की चुनौती को बढ़ा दिया। असल क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया। लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल। लेकिन चुनौतियां बढ़ गई सर भारत की अर्थव्यवस्था की। चुनौतियां तो बढ़ गई, लेकिन सिर्फ हमारी नहीं। लग रहा है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी सारे देश की चुनौती को बढ़ा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।